आज एक बहुत ही अहम जानकारी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं किस प्रकार से जल्दी अपनी पीआर ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के इमिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट में और अर्ली सेटलमेंट के लिहाज से कनाडा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। अभी मैं एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 2 यूनिवर्सिटीज़ ने फिर हरियाणा, पंजाब और इस रीजन के स्टूडेंट्स को बैन किया है फॉर द टाइम बिंग, और उसका यही मेन रीज़न है कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड द फाइलिंग बाय द अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स, क्योंकि जिनको मालूम नहीं होता उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए, और इसी कारण से इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को बैन किया है। सो इसका क्या मतलब है इसका कि ऑलवेज़ अपनी फ़ाइल एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन काउंसिल से लगवाएं, और आज के कंटेक्स्ट में कनाडा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में अर्ली सेटलमेंट और अर्ली पीआर स्टूडेंट्स के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एज ए जनरल रूल जब भी आप स्टडी के लिए जाते हैं तो उसके बाद वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट के बाद वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस के बाद कनाडा में आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अपनी पीआर की फ़ाइल लगाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक, सो ये एक जनरल एक प्रोसेस है जिसमें कि 3 से 5 साल आराम से लग जाते हैं। ओके, सो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में जाया जाए, जैसे टोरंटो है, वैंकूवर है, और इन प्रकार की सिटीज़ में जाएंगे आप तो आपको पीआर थोड़ा लेट मिलेगा। सो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू गेट अर्ली पीआर? Look, now the strategy is that don't go to these populated areas. Canadian Immigration Department ने कुछ समय से एक प्रोजेक्ट चला रखा है जिसको कि हम रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, RNIP। व्हाट इट मीन्स कि जैसे कि हर देश ये चाहता है कि उसके जो एरियाज़ हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुए इकोनॉमिकली, उन एरियाज़ को डेवलप किया जाए, और उनका डेवलप करने में जितने लोग यहाँ के बसेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा कुछ उनको जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप दूर दराज के एरियाज़ में पढ़ने जाते हैं तो एज़ पर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आपको सिर्फ 2 साल की स्टडी करनी है, और 2 साल की स्टडी करने के बाद नो वर्क एक्सपीरियंस नीडेड, यू जस्ट हैव टू बी एम्प्लॉयड इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन। और जिस दिन आप अपना जो है रोज़गार अपना करना शुरू कर देते हैं, यू आर एलिजिबल टू फाइल ए पीआर एप्लीकेशन डायरेक्टली तो अंडर दिस प्रोग्राम। सो एक वो रास्ता तो आपके लिए खुला रहेगा अभी, जो एक जनरल रूल प्रैक्टिस का है कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, लेकिन आप यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो यू डोंट नीड 1 ईयर ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। सो अब बात आती है कि कैड इमिग्रेशन सर्विसेज आप फाइल क्यों लगवाएं। As you know that I am a registered Canadian Immigration Council and ICF certified education counselor. So हम जो आपकी फ़ाइल लगाएंगे, हम सबसे पहले ये देखते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता कि स्टूडेंट को सिर्फ स्टडी के लिए ही भेजा जाए। यहाँ से ही हम आपका क्लियर पाथवे बना के आपको भेजेंगे कि आपको इस डेस्टिनेशन में ये कोर्स करने के लिए भेजा जा रहा है, और आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स किस प्रकार से आपकी अर्ली सेटलमेंट होगी, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आवर डाटाबेस सिस्टम ऑटोमेटिकली टेल्स अस दैट व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग योर स्टडी प्रोग्राम। आपको क्या करना है कि आपकी स्टडी जब कनाडा में होगी तो कनाडा में स्टडी करने के बाद आपको सिर्फ एक हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आपने हमको एक ईमेल फ्लैश करना है विद एन अटैचमेंट कि आपने कोर्स कर लिया है। उसके बाद आगे का काम हम देखेंगे, आपका वर्क परमिट अप्लाई करने का, और जब वर्क परमिट हो जाएगा तो उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस यदि चाहिए, यदि एक जनरल फेडरल सिस्टम में आप आना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ RNIP में आपको सिर्फ जो है क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जस्ट यू हैव टू बी वर्किंग, दैट्स इट। सो आपकी सारी फाइलिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टडी टू वर्क परमिट टू वर्क एक्सपीरियंस एंड टू पीआर एंड टूवर्ड्स द फाइनल सेटलमेंट, चाहे सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को कोई भी हो, अंडर वन रूफ प्रॉपर सेटलमेंट। और मैं सभी स्टूडेंट्स को और अपने क्लाइंट्स को कहना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ से जाएँ तो always hire the service of a registered Canadian Immigration Council, because as a registered Canadian Immigration Council, I can guarantee you, I can assure you, I can't assure you regarding the visa because visa is not given by me, it is given by the visa officer. But what I will be telling you that यदि आप को हमारी तरफ से हम आपको भेजते हैं किसी प्रोग्राम के तहत, so I will
टेल यू इन एडवांस कि कितने साल में कितने समय बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे. सो वाओ, दिस इज अ ग्रेट प्लान एंड वी आर ऑफरिंग a total package not for study permits application services but study permit application service, work permit application and PR filing and citizenship filing all under one roof. Thanks a lot.